नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ISI के खिलाफ खत के बाद अब आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने 6 जजेस के खत के मामले पर क्या बड़ा एक्शन लिया, लेकिन इसी मामले में अब क्या एक नया ट्विस्ट आया है और जस्टिस फायज ईसा ने एक आला तरीन सतह का इजलास चेयर करने से पहले किन 2 अहम तरीन शख्सियात से एक तरह से खुफिया मुलाकात की, इसकी अंदरूनी कहानी जो बड़ी तकलीफदेह है, ये कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में DG ISI और ISI के 2 ऑफिशियल्स के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर से जुड़ा एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस क्लिप के कुछ मुनाजिर हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने और मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। इसी पूरी सिचुएशन में एक और आला जज के एक करीबी रिश्तेदार को करंट लगाने के मुतल्लिक क्या तकलीफदेह नोयत की खबर आई है और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई, साइफर केस के कलअदम होने और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। और यहाँ अहम तरीन बात ये कि मरियम नवाज ने अपनी एक सियासी खातून दोस्त के जरिए एक जाली ट्विटर पोल करवाया और इसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से 2 पॉइंट्स आगे निकल चुकी हैं। आप हमारे इस वीलॉग पर कमेंट्स करके बताएं कि मरियम नवाज, जिन्हें पूरी दुनिया का मीडिया चीफ मिनिस्टर नहीं थीफ मिनिस्टर कह रहा है, क्या वो इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल हो सकती हैं। लेकिन यहां आपको सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ा एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप है इसके कुछ स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पर भी चलाएं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक और जज के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ हो गया। इस शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत के अंदर ये इतना तकलीफदेह इंकशाफ है कि इस इंकशाफ के मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक आला जज, हाजिर सर्विस जज, उनके साथ क्या किया गया है। ये स्टोरी अब आई है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI के जरिए इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले करवाने के हवाले से जो इंकशाफ किया, ये अब उसके बाद एक ताज़ा तरीन और नया इंकशाफ हुआ है। अब इस इंकशाफ में यह बताया गया कि एक जज चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ एक बहुत अहम मामला डिस्कस करना है और ये जो मामला है इसके मुतल्लिक सुनकर आप परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था। ये जो जज साहब हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए और उन्हें यह कहा कि मुझ पर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसलों के लिए दबाव डाला जा रहा है और मेरे घर बम फेंका गया है। एक मातहत अदलिया के जज हैं, उन्होंने कहा कि मेरे घर बम फेंक दिया गया है, मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दो। इन्होंने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया तो चीफ जस्टिस साहब ने बजाय इसके
कि इसका कोई अजाला करते, आईएसआई से या जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया उनसे बात करते। चीफ जस्टिस साहब ने उल्टा ये जो जज हैं इनको उनके ओहदे से हटा दिया और उसके बाद ही ये 9 मई को इमरान खान साहब को जो हाई कोर्ट से अगवा किया गया था इसको कानूनी करार दिया गया। लेकिन यहां आपको जो 6 बजे के बाद नामालूम गाड़ियां आई हैं इसके मुतल्लिक जो वीडियो वायरल हुई है, इन गाड़ियों के कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ जो वीडियोस के मनाजिर हैं ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब ये जरा गाड़ियों के शॉट्स चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये कौन सी गाड़ियां थी। ये नामालूम गाड़ियां, नामालूम नंबर वाली गाड़ियां, ये कैसे चीफ जस्टिस से मिलने के लिए आई और उसके बाद किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, ये भी बड़ी तकलीफ दह कहानी है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे यानी जस्टिस अमीर भट्टी, अब उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि शाम 6 बजे के बाद कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि इससे पहले मंजरे आम पर नहीं थी, ये गाड़ियां आती थी। इनमें कुछ अफराद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी से मिलते थे और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट चौधरी इश्तियाक ए खान ने अब यह बयान दिया है कि मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आप इन नामालूम अफराद की सरपरस्ती ना करें और इनकी सहूलतकारी ना करें। अब इनकी ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो गई है। लेकिन यहां पे आपको एक और जज के मुतल्लिक, हाजिर सर्विस जज के मुतल्लिक जो एक वीडियो वायरल हुई है इसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है इसके 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब एक और जज जो के सामने आए हैं जिनकी बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है, यानी 6 जजेस ने तो आईएसआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों में मदाखलत के हवाले से खत लिखा, लेकिन अब एक और बड़ा तकलीफ दे इंकशाफ हुआ है। ऐसा इंकशाफ और ऐसा वाकया जो कि जंगली माशरों में भी नहीं होता, दुनिया के किसी महज़ब माशरे में, किसी महज़ब मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में, जमहूरी तो छोड़ दें जहां पर मार्शल लॉ लगे हों वहां भी इस किस्म के वाकयात नहीं होते। ये जो वाकया मैं आपको बताने लगूं ये आपने बड़े गौर से सुनना है और इस पर कॉमेंट करके भी आपने बताना है कि क्या दुनिया के किसी जंगली माशरे में भी इस किस्म के वाकयात होते हैं। अब इस खत का जो दूसरा हिस्सा है इसमें यह बताया गया कि एक जज साहब हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था मुसलसल, लेकिन जब वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे, जब वो आईएसआई के इन ऑफिशियल्स का इस खत के मुताबिक दबाव नहीं ले रहे थे, तो फिर इनके बेनोई को अगवा कर लिया गया। अब बेनोई का रिश्ता बड़ा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में नाजुक रिश्ता समझा जाता है, तो जब बेनोई को अगवा किया गया तो यह सोचा गया कि अच्छा अब इनके बेनोई को अगवा करके इन जज साहब पर प्रेशर डालते हैं और उसके बाद इनके बेनोई को करंट लगाए गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए ताकि उनको तकलीफ दी जाए। और जब इनको करंट लगाए गए तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज हैं जिनके ये बेनोई हैं, तो उस जज को भी बताया गया कि तुम्हारे बेनोई को हम करंट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा रहे हैं ताकि वो दबाव में आए और जिस किस्म के फैसले हमने उनसे दिलवाने हैं वो उस किस्म के फैसले हम उनसे ले सकें। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा तकलीफ दे इंकशाफ हुआ है, एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि एक जज साहब के बेनोई को करंट लगाने का ये जो मामला है इस पर अब पीटीआई की क़यादत ने यह ऐलान कर दिया है कि इस मामले को हम कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियों और सेनेट में उठाएंगे। लेकिन अब यहां पर जो सबसे अहम बात है, जो एक ब्रेकिंग न्यूज एक और जज के मुतल्लिक आई है और एक और बड़ा तकलीफदेह वाकया और उससे जुड़ी वीडियो जिसके स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देखेंगे। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा, इसका 5वां नुक्ता पहली मर्तबा मंजर आम पर आया और यह सबसे हैरानकुन नुक्ता है। इस 5वें नुक्ते में यह कहा गया कि जब जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जब उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा था, तो उस वक्त तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
उनको तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये खुद 6 जजेस कह रहे हैं कि हमने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा। लेकिन अब यहां पर चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब के साथ जो एक मुबैना खुफिया मुलाकात हुई है, यानी मुलाकात तो तस्दीक शुदा है, लेकिन ये जो 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स अचानक जाके जस्टिस फायज ईसा साहब से मिले हैं, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। और एक और जज के साथ क्या एक बड़ा अंदोनाक वाकया हुआ है, जिससे जुड़ा एक 13 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल है। इस अंदोनाक वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी अंधेर नगरी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर अदालतों को किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, इस वाकये से आपको पता चलेगा। अब ये जो जज साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये बताया गया कि ये जो जज हैं, जो कि हाजिर सर्विस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनके घर के अंदर, यानी एक जज के मुतल्लिक तो हमने आपको पहले बताया, ये एक और जज है, इनके घर के अंदर एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की आवाज आना शुरू हो गई, यानी एक पुरस्कार किस्म की आवाज आना शुरू हो गई। इस आवाज के मुतल्लिक जांचना मुश्किल था कि ये किस किस्म की आवाज है, और ये वक्फे वक्फे से आवाज आती थी। अब ये जो जज साहब हैं, इनका अपना अमला, और ये जज साहब खुद भी बड़े परेशान थे, बड़े मुस्तरिब थे कि ये इनके घर के अंदर क्या हो रहा है। अब जिस वक्त इन जज साहब ने अपने अमले को कहा कि ये जरा देखें कि ये क्या कुछ हो रहा है, खुद भी उन्होंने कोशिश की कि अपने घर में होने वाली ये जो मिस्टीरियस हैपनिंग है, इसके मुतल्लिक कुछ मालूमात हासिल कर सकें। तो पता ये चला कि 2 डिवाइसेस निकल आई। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस के जज साहब घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फोन पर, मोबाइल फोन पर किससे क्या बात कर रहे हैं, या उनके घर जब भी कोई आता है तो उसके साथ जो भी बातचीत होती है वो सारी रिकॉर्ड कर ली गई। लेकिन उसके बाद जो बहुत ही अंदोनाक किस्म की वीडियो वायरल हुई है, जो कि बहुत ही तकलीफदेह खबर है, वो खबर यह है कि जज साहब को यह भी पता चला कि उनकी फैमिली का जो बेडरूम है, जहां उनकी खवातीन का बेडरूम है और जज साहब का अपना जो बेडरूम है, यहां भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई गई थी। ज्यादा आसान अल्फाज में अब मैं आपको यह बताऊं कि यहां पर एक खुफिया कैमरा लगाया गया था और जज साहिबान की फैमिली की जो खवातीन है उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली गई। आजम सवाती ने चीफ जस्टिस साहब को कहा था, जस्टिस बंदियाल को, कि मेरी एहलिया की बेडरूम की वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये आग आपके घर तक आएगी। और वही हुआ कि अब एक जज के बेडरूम की वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतलिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, यानी ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से जो खत लिखा गया, इसके बाद जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से 21 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट में एक नाकाबिले यकीन हैपनिंग हुई और चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब से 2 शख्सियात की बहुत ही पुरस्कार मुलाकात हुई है। ये एक ऐसी मुलाकात है जिसके ऊपर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि खुफिया मुलाकात में इसको इसलिए कह रहा हूं, इन दोनों किरदारों के मैं आपको नाम बताता हूं जो कि जाके चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब से मिले हैं। और इन दोनों की मुलाकात इसलिए खुफिया है कि इसका कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, इसका कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया। अब यह मुलाकात उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया, इस पर चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सेशन, फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। जो जजेस का कमेटी रूम है, यहां पर यह इजलास हुआ और उसके बाद कहा गया कि यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। लेकिन अब जिस वक्त ये इजलास हुआ, उससे पहले 2 शख्सियात चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा के पास जाती हैं और जस्टिस फायज ईसा साहब से मुलाकात करती हैं और उन्हें एक पैगाम देती हैं।
इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ है और जस्टिस फायज ईसा साहब अब भी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। और ये जब उन्होंने ऐलान किया कि ये इजलास हम बुलाएंगे, जब इसका एलामिया जारी हुआ, तो इससे पहले वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इन्होंने जाके जस्टिस फायज ईसा से मुलाकात की। जाहिर है कि ये दोनों तो हुकूमती नुमाइंदे हैं। तो जब ISI के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के ऊपर एक इजलास हो रहा है, उससे पहले अगर आप हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने आपको कोई पैगाम दे दिया है कि आपने इस मामले का नोटिस नहीं लेना या आपने इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी। होना तो ये चाहिए था कि इस इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून को बुलाया जाता और उनसे कोई रिपोर्ट तलब की जाती, लेकिन इसके ऊपर जो अदालतें कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उन्होंने इस मुलाकात पर बड़े सवालात उठाए हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है, इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक पुरस्कार जासूस सुप्रीम कोर्ट में जा घुसा। ये जो एक और वाकया है, इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है। अगरचे इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ मुनादिर भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा जासूस अचानक कैसे जा घुसा और उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या एक घिनौनी वारदात की। अब ये जो जासूस हैं, ये असल में इमरान खान साहब पर कातलाना हमले करने वाला जो मुलजिम था, गुजरात में जो इमरान खान साहब पर हमला किया गया, ये उसके वकील भी हैं। अब इनको अचानक लॉन्च किया गया और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मियां दाऊद ने यह कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात ना करे, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर तहकीकात करेगी तो इसमें तो इतने हाई प्रोफाइल जजेस हैं, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान, इसी तरह हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान, तो इनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि ये इस खत पर एक्शन न करें या नोटिस न लें। इसलिए मियां दाऊद ने कहा कि ये जो खत है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखने की हैसियत नहीं है, बल्कि ये जजेस का एक तयशुदा मंसूबा लगता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदलिया के जरिए स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है इस खत के जरिए। यानी ये सब जानते हैं कि ताकतवर हलकों के नुमाइंदों के तौर पर सामने आते हैं। अब इनको लॉन्च कर दिया गया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसकी इंक्वायरी ना करे। लेकिन यहां आपको GHQ के मुतल्लिक, GHQ के 2 आला जनरल्स के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब GHQ हमला केस और 9 मई के वाकयात के हवाले से एक बहुत बड़ा और अहम फैसला आ गया और सानिया 9 मई के आखिरी 19 मुलजिमान, इनकी जमानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। अब रावलपिंडी में जो 14 मुकदमात दर्ज थे, यहां पर कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 कारकुनों की जमानतें मंजूर की थी, इन 5 को भी अब रिहाई मिल गई है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, ये खबर अब से 7 मिनट पहले सामने आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक और जज की एक वीडियो वायरल हो गई, उनके मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ हुआ है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब साइफर केस का अमली तौर पर फैसला जारी कर दिया गया और इमरान खान साहब अमली तौर पर बरी हो गए। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि सबसे पहले यह बताएं कि साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है, क्योंकि साजिश का तो जिक्र ही नहीं था। इमरान खान साहब के वकील ने बताया कि जिस तारीख को साइफर वापस ना करने का मुकदमा दर्ज हुआ, उस दिन तक 7 मजीद अफराद ऐसे थे जिन्होंने साइफर वापस नहीं किया, लेकिन मुकदमा सिर्फ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला सुना दिया गया
क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो साइफर केस है, इसमें सजा के खिलाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जो अपील थी, इस पर समाअत हुई। और यहां पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस साइफर केस के परखचे उड़ा दिए। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया। अब इस फैसले में एक तरफ तो पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी गई और चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी का राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता, जलसे सब ने किए हैं। और अब पीटीआई ने यह ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद में 6 अप्रैल को जलसा करेंगे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब केपी की बार काउंसिल ने यह कहा कि आईएसआई की अदालती फैसलों की मुबैना मुदाखलत में इसकी तहकीकात की जाए, ये काबिल मजम्मत है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ये जो मामलात हैं, इन पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने तो एक ऐसा एलामिया जारी कर दिया जो कि बड़ा एग्रेसिव एलामिया था। और इसमें यह कहा गया कि हम इस्लामाबाद के इन 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं और हम फिलफौर आईएसआई की इन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं जिन्होंने आइन और कानून को पामाल किया। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस खबर से जुड़ा जो वीडियो क्लिप है, ये अपनी स्क्रीन पर इसके स्क्रीनशॉट्स चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये देख सकें। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक और जज के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ हो गया और उसी वक्त आर्मी चीफ के मुतल्लिक और डीजी आईएसआई के मुतल्लिक एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया। ये वीडियो क्लिप मरियम नवाज के एक इंतहाई करीबी शख्सियत का है जिसकी आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुलाकात हुई और अब इन्होंने इस मुलाकात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। मरियम नवाज ने इस पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जो बेनकाब हो गया है। और ये इंकशाफ जो है जिससे जुड़ी इस वक्त वीडियो वायरल है, इसके पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि हाँ मैं आर्मी चीफ से मिला। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैं आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात में मिला। एक दफ़ा साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद भी उसमें मौजूद थे, यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने मुझे इनके पास डील के लिए भेजा था। मैं मरियम नवाज का तर्जुमान था, अब भी तर्जुमान हूं और मैं ये एतराफ़े जुर्म करता हूं। मोहम्मद जुबैर की ये वीडियो वायरल हुई है, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी कड़ाकेदार वीडियो वायरल हुई है। अब इस वीडियो में मोहम्मद जुबैर ने ये एतराफ़े जुर्म भी कर लिया कि पीटीआई की हुकूमत में मईशत बहुत बेहतर हो गई थी। जब पीडीएम की हुकूमत आई, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई 13% से 38% पहुंच गई। 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और 2 करोड़ लोग जो हैं ये मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हो गए। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने अदालती मामलात में आईएसआई की मुदाखलत के मुतल्लिक जो ख़त लिखा, उसके बाद पीटीआई की क़यादत ने यह ऐलान किया है कि ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ये अमली तौर पर ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल ने यह कहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने फैसले किए गए ये रिवर्स होने चाहिए, इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। और उसके बाद अब जो केपी की हुकूमत है, इसने इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि फ़ौरन रिहा करने का, बल्कि उनको अपनी तहवील में देने का मुतालबा भी कर दिया है। और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से पाकिस्तान की वकला बरादरी ने यह मुतालबा किया है कि आप भी इस्तीफ़ा दें, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।